नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में धुरवा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेले की रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि यानी शुक्रवार दोपहर के बाद विधि विधान से की गई। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाए जाने के बाद विष्णु लक्ष्य आसन विधि विधान से की गई। वहीं रथ पर सवार भगवान के तीनों विग्रहों को रस्सी से उपस्थित भक्तों के द्वारा खींचकर उनके गंतव्य मौसी बाड़ी तक ले जाए गए। इस दौरान तीनों विग्रहों के जय घोष उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा लगाए गए। वहीं मेले क्षेत्र में उमड़ा जन सैलाब के बीच भगवान के तीनों विग्रहों को रथ पर सवार कर भक्तों के माध्यम से मौसी बाड़ी तक ले जाने का नजारा बेहद ही खास और अद्भुत रहा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची का ऐतिहासिक प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मेला रथ यात्रा शुभारंभ के अवसर पर विगत वर्षों से सम्मिलित होते आ रहे हैं, परंतु अपने पिता गुरुजी शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने की वजह से इस वर्ष के रांची के जगन्नाथपुर मेला रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। परंतु अपने संदेश के माध्यम से झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हुए भगवान जगन्नाथ से अपने पिता शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। साथियों जोहार। आप सबको पता है आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल आदरणीय गुरुजी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय गुरु जी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। इधर राजधानी रांची में आगामी 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए देश भर के श्रद्धालु विभिन्न शहरों से अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। इसी के क्रम में रांची से भी अमरनाथ यात्रा के लिए कई श्रद्धालु शुक्रवार शाम रांची रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। वहीं इस अमरनाथ यात्रा में शामिल भक्तों के चेहरे पर आस्था और उत्साह साफ नजर आया और बम भोले के नारों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। वहीं यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि यात्रा बाबा अमरनाथ के दर्शन लगभग 33 वर्षों से होता आ रहा है। अमरनाथ यात्रियों के जत्था आज 33वां वर्ष में जा रहे हैं और यहाँ से करीब 170 लोग निकल रहे हैं जो बाबा अमरनाथ का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद इन लोग फिर वैष्णो देवी जाएंगे। वैष्णो देवी होने के बाद ये लोग अमृतसर जाएंगे, स्वर्ण मंदिर जाएंगे, वहाँ से आएंगे फिर देवघर जाएंगे। तो इन लोगों ने पूरे झारखंड की विकास, झारखंड की जनता का उद्धार हो, झारखंड की जनता सुख चैन से रहे, अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो, इसकी कामना को लेकर ये लोग बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। झारखंड के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, झारखंड की जनता के लिए आशीर्वाद मांगेंगे कि झारखंड विकास के अग्रसर रहे और यहाँ की जनता खुशहाल रहे। वहीं अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ रांची से जम्मू के लिए, तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जम्मू से अमरनाथ के लिए रवाना होंगे। हम लोग रांची से जम्मू जा रहे हैं। जम्मू के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग को 3 तारीख का यात्रा चालू हो रही है, तो अगर यात्रा में हम लोग को 3 तारीख को मिल गई रजिस्ट्रेशन, तो हम लोग अमरनाथ के लिए पहले बढ़ जाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन में हम लोग को देर हुई, 5 तारीख को मिलती है, तो पहले हम लोग
वहीं सरायकेला में रथ यात्रा का शुभारंभ शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम से किया गया। वहीं सुबह से ही जगन्नाथ भक्तों का तांता सरायकेला स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में लगा रहा। वहीं मौके पर सभी भक्तों ने विधि विधान के साथ अपने आराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के साथ बहन सुभद्रा और अग्रज बलभद्र की पूजा अर्चना कर उनके विग्रहों को भक्तों द्वारा गोद में उठाकर पैदल चलते हुए मंदिर से बजरंग चौक पर खड़े महाप्रभु के रथ तक गाजे बाजे के साथ लाया गया। पहले दिन की रथ यात्रा में मुख्य रूप से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन शामिल हुए। वहीं इस दौरान चंपई सोरेन ने रथ पर सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एवं भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना की। इस दौरान चंपई सोरेन ने रथ पर से ही भक्तों के बीच प्रसाद भी बांटे। इस मौके पर चंपई सोरेन ने तमाम सरायकेला नगर वासियों को भगवान जगन्नाथ यात्रा पूजन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं ओडिशा से आए परंपरागत कलाकारों द्वारा ओडिशा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति रथ यात्रा के दौरान की गई। रथ का शुभारंभ हुआ। प्रभु जगन्नाथ ऐतिहासिक भीड़ भी रहा। हम इस रथ यात्रा शुभ अवसर पर सभी सरायकेला को जिलावासी, प्रदेशवासियों, देशवासियों पवित्र पर्व में सबसे पहले हम शुभकामना देता हूँ और अपना जो आस्था है, अपना जो पर्व पर हम लोग का आस्था है, उसी तरह इतना भारी संख्या में उपस्थित रहते हुए अपना मानवता की दर्शाते हुए हम संपन्न करें, अपना भाई बंधुता बढ़े, ताकि आज इसी धरती में मानव जीवन जो आस्था है वही सब सर्वश्रेष्ठ है। जमशेदपुर में पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई है। रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से इस्कॉन की ओर से बिष्टुपुर के राम मंदिर प्रांगण से निकाली गई। जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यहां से 3 रथ यात्रा निकाली गई, जहां भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अलग अलग रथ पर सवार थे। वहीं भगवान जगन्नाथ के जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। साथ ही यहां झारखंड की संस्कृति छऊ नृत्य की प्रस्तुति के साथ रथ निकाली गई। इस भव्य रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। ये रथ यात्रा बिष्टुपुर से निकलकर साक्षी भगवान जगन्नाथ के मौसीबाड़ी पहुंचे, जहां भगवान विश्राम करेंगे और 7 दिन के बाद भगवान अपने घर जाएंगे। रथ को रोक के रखिएगा, रथ को रोक के रखिए।
सिंहभूम जिले पोटका में बड़ा हरियाण खैरपाल व भिलाइडी में प्रभु जगन्नाथ बलभद्र व सुभद्रा का रथ यात्रा धूमधाम से निकाला गया। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर मौसी बाड़ी गाजे बाजे संग जुलूस के साथ पहुंचा। भक्तों द्वारा रथ खींचने के दौरान पूरे मार्ग पर जय जगन्नाथ के नारे से माहौल भक्तिमय बना रहा। वहीं स्थानीय ग्रामीण द्वारा बताया गया कि आदिकाल से भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा का आयोजन होता रहा है। यह रथ यात्रा मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान किया, जो 7 दिनों तक मौसी बाड़ी में रहकर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र एवं सुभद्रा की पूजा अर्चना बड़ी भक्ति भावना के साथ की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों में आस्था है कि यह रथ यात्रा का आयोजन जब से हो रहा है, गांव में किसी तरह का आर्थिक तंगी नहीं होती। इस अवसर पर पुजारी उपेंद्र नाथ दास, श्रीपति राउत, संजीत पुराण, शिवशंकर दास, सत्यरंजन दास सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। के मंदिर में पहले मिठाई, लड्डू मतलब मिष्टान्न भंडार का मिष्टान्न दिया गया। उसके बाद दोपहर को खीर खिचड़ी लगाया गया। उसके बाद अभी देख रहे हैं 4:30 बजे जगन्नाथ महाप्रभु अपने मंदिर से निकल के रथ में आरूढ़ हुए और यहाँ से मौसी बाड़ी जाएंगे और मौसी बाड़ी में रहकर 9वें दिन में वापस आएंगे, यानी कि 5 तारीख को वापस आएंगे। 9वें दिन में वहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होता है। सुबह मिष्टान्न भोग लगाया जाता है, दोपहर को खीर खिचड़ी लगाया जाता है और शाम को पूड़ा पीठा का प्रसाद दिया जाता है। और उसमें जो भी व्यक्तिगण आते हैं सबको प्रसाद दिया जाता है सुबह, दोपहर और शाम को। उसके बाद 9वें दिन अपने मंदिर में आके फिर 1 साल के लिए कह देते हैं। फिर ऐसा प्रोग्राम चलता है। बढ़ जा रहे हैं जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी रथ में आरूढ़ होकर मौसी बाड़ी जा रहे हैं। 9वें दिन वापस आते हैं। इस दिन बहुत भीड़ होता है और हम लोग उस दिन बहुत परिमाण में खीर और खिचड़ी बनाते हैं, जो आए हुए सभी को पूरा सिस्टमेटिक ढंग से वितरण करते हैं। देखिए बहुत सदियों से चलते आ रहा था। हम लोग के पिताजी लोग 98 में डेथ किए हैं और उन लोग को पता नहीं है, मगर हम लोग 94 से यहाँ रथ चालू किए हैं और उस दिन से क्रमागत चलते आ रहा है। उस दिन से हम लोग देख रहे हैं गांव के कोई भी आर्थिक तंगी नहीं होता है। मंदिर का इतना बड़ा मंदिर बना, उसमें हम लोग थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ। फिर इसका देख रहे हैं रंग दिया जा रहा है इस साल। उसमें एक क्रेशर वाला है, वो मदद कर रहे हैं और गाँव के सभी चंदा 500, 1000, 2000, 3000 जो भी अपना मन से दे रहा है और उसमें उसका रंगाई पुताई हो रहा है। और आगे का पर्सन जो एक्सटेंड किए हैं उसमें केवल अभी ग्रिल बनाना बाकी है। इधर पूर्वी सिंहभूम स्थित पोटका में इन दिनों पोटका के टांगराइन पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद तिवारी के नवाचार की पूरी कहानी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान दिया जा रहा है, ताकि इनकी कहानी से प्रेरणा लेकर राज्य के शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में इस तरह का प्रयोग कर अपने विद्यालय में सशक्त व्यावसायिक विकास कर सके। वहीं अरविंद तिवारी द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन के क्लासरूम को रेल के डिब्बे की तरह तैयार किया गया है। वहीं कबाड़ के जुगाड़ से विभिन्न तरह के गमले एवं टायर के माध्यम से सजावट की वस्तु को विद्यालय में सजाया गया है। वहीं विद्यालय में आदिम जनजाति के बच्चे की पढ़ाई बीच में ना छूटे, उसको लेकर लगातार प्रयासरत रहते हुए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय में नामांकन तथा इंडोर एवं आउटडोर गेम के माध्यम से बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवसाय एक रूप से तैयार करना। वहीं पुस्तकों के द्वारा बच्चों को विभिन्न तरह के ज्ञान प्रदान कर तथा विद्यालय में सफल व्यक्तियों को गेस्ट के रूप में आमंत्रित कर बच्चों को उनकी कहानी उनके सामने रखकर प्रेरित करना एवं बच्चों को पोषक तत्वयुक्त भोजन के लिए पोषण वाटिका में उगे हुए सब्जी तथा छोटे छोटे प्रतियोगिताओं के माध्यम से फल एवं अंडे प्राइज के रूप में रखना, ताकि बच्चे इनका सेवन कर संतुलित भोजन प्राप्त कर सके। साथ ही प्रधानाध्यापक अरविंद तिवारी द्वारा बाल विवाह, डायन प्रथा एवं गांव में गरीबों के कारण चिकित्सा नहीं कर पाने की स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती कर निजी खर्चे से उनका इलाज करवाना, अंधविश्वास को दूर करना एवं चिकित्सा व्यवस्था कायम करना उनके कार्यों में शामिल है तथा विभिन्न तरह के फलदार पौधों को विद्यालय में बच्चों द्वारा लगवाना एवं उनकी देखभाल स्वयं बच्चों द्वारा किया जाना, साथ ही बच्चे ड्रॉप आउट ना हो इसको लेकर बच्चों की टीम का गठन कर उनके घरों तक बच्चों का उनके विद्यालय से जोड़ना आदि कार्यों के लिए प्रधानाध्यापक अरविंद तिवारी क्षेत्र के लिए मिसाल बनकर उभर कर सामने आए हैं। वहीं इनकी नवाचार की कहानी पूरे झारखंड के शिक्षकों को 7 मिनट का वीडियो झारखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान दिखाया जा रहा है, ताकि इस तरह से अपने क्षेत्र, अपने गांव के विद्यालयों को विकसित कर सकते हैं और आगे ला सकते हैं।
आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण कई तरह की चुनौतियां हैं, भाषा की चुनौतियां हैं, जागरूकता की कमी है। इनको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। घरों में हम लोग शिक्षक जाकर विजिट करते हैं और कई तरह के, खास करके एक्सपोजर की कमी के कारण बच्चे हमारे बोल नहीं पाते हैं, तो उनको विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर एक्सपोजर कराया जाता है। उनके खेल के माध्यम से उनमें कैसे विकास किया जाए, इसके लिए विभिन्न खेलों को वहाँ पर नियमित रूप से आयोजित करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न संस्थाओं के संपर्क से हम लोग खेल प्रशिक्षक या फिर कोई विशेष ज्ञान की ज़रूरत हो, किस तरह से उन्हें व्यवसाय से जोड़ा जाए, ऐसे रोजगार के बारे में उनको बताया जाए। तो इस तरह से कई प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर एक बड़ी चुनौती थी आदिम जनजाति के जो बच्चे हैं उनका हमारे स्कूल में नहीं आना, तो उनको स्कूल से जोड़ा। उनको रख नहीं पा रहा है, उनको टिकाना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम लोगों ने उनमें से 4 लड़कों को आवासीय विद्यालय में भर्ती कराया है। 3 लड़कियों को प्रयास चल रहा है और कोशिश है कि इस साल का शुरुआत में उनका एडमिशन हो। इसके अलावा 4 बच्चियां यहाँ से ही निकलकर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो इस तरह से कोशिश हो रही है कि सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाए। स्कूल को सुंदर बनाने के साथ साथ बच्चे सीखें और आनंददायी माहौल में रहें, ये प्रयास रहता है। के जरिए भी हम लोग कई तरह की शिक्षा दे सकते हैं। खास करके सबसे बड़ी बात तो है कि सामुदायिकता का जो विकास है वो खेल के जरिए सबसे अधिक होता है। फिर हम लोग कई तरह के खेल हैं, चेस है, तीरंदाजी है, फिर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय फुटबॉल है। तो उसके लिए हम लोग विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं और लगातार उनको अवसर उपलब्ध कराते हैं कि वो ज़्यादा विकसित हों और स्कूल आना उनको सजा नहीं लगे, वो एक अच्छे माहौल में स्कूल आएँ। उधर सरायकेला जिले के गमरिया रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूर थर्ड एंड अप लाइन पर झाड़ियों में एक अज्ञात महिला की सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे ट्रैकमैन को झाड़ियों से काफी दुर्गंध आने पर शक हुआ। जब उसने पास जाकर देखा तो एक महिला का शव कीड़े लगे हालात में पड़ा मिला। वहीं शव की स्थिति को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कई दिनों पुराना और संभवतः महिला की हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। लोग आशंका जता रहे हैं कि महिला की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसका शव सुनसान रेलवे क्षेत्र में फेंका गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।